नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। पर्वतरी एकादशी आने वाली है, जिसको पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी संपूर्ण व्रत कथा मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 14 सितंबर को मनाई जाएगी। तो जो पर्वतनी एकादशी का जो व्रत है वह 14 सितंबर को रखा जाएगा उदया तिथि के हिसाब से। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पर्वतनी एकादशी व्रत के रूप में जाना जाता है। देव पंचांग के अनुसार इस साल 14 सितंबर को पर्वतनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि पर्वतनी एकादशी की व्रत कथा क्या है। हाथ में पुष्प और अक्षत ले लेंगे और कथा सुनेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की एक नाम के देवता और पूजा विधि के बारे में पूछा। तब कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद को कहा था। नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, विष्णु जी की आराधना के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने मुझे उत्तम प्रश्न किया है। भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा के एकादशी के नाम से जाना जाता है। उस दिन भगवान श्री हरि ऋषिकेश की पूजा की जाती है। सूर्यवंश में माधांता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञा और प्रतापी राजा था। उसके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, प्रजा को मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से धन समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल ईमानदारी से अर्जित किया हुआ ही धन था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म के साथ रहते थे। मांधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा का जीवन काफी सुखमय था। एक बार किसी कर्म के फल भोग के कारण राजा के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिससे भूख और पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। प्रजा महाराज के पास आकर कहने लगी कि आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवित रहती है। महाराज, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः कोई उपाय कीजिए। राजा ने कहा कि आपने सही कहा है। अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। पुराण में भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, लेकिन जब से मैं विचार करता हूँ तो मुझे इसमें मेरे कोई अपराध नजर नहीं आता है। फिर भी प्रजा के हित में पूरा प्रयास करूंगा। राजा ने ऐसा कहा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता कुछ व्यक्तियों के साथ लेकर भगवान को प्रणाम करने वनों की ओर चल पड़ा। वहां मुनियों और तपस्वियों से मिला। एक दिन उसने ब्रह्मपुत्र अंगिरा के दर्शन किए। उनको देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनंदन स्वीकार किया और राज्य के बारे में पूछा। राजा ने प्रजा का हाल बताकर मुनि को स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मुनि ने राजा को आसन पर बैठाया और अर्घ्य दिया। मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी कारणवश वर्षा का अभाव हो गया है। इसकी वजह से मेरी प्रजा बहुत दुखी है। मुझे वजह नहीं पता है, आप कृपया करके इसका कारण बताएं। ऋषि अंगिरा बोले, सतयुग में सबसे उत्तम युग है। इसमें लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता था, इसी कारण से वर्षा नहीं हो रही थी। तुम इसके प्रतिकार में यज्ञ करो, जिससे यह दोष शांत हो जाएगा। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है और उसका कोई अपराध भी नहीं है, इसलिए मैं इसकी तपस्या में अवरोध नहीं उत्पन्न करूंगा। आप दोष को शांत करने का कोई और उपाय बताएं। फिर ऋषि ने कहा, ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित है सारी समस्याएं का हल मिलेगा और तुम अपनी प्रजा और परिवार के सदस्यों के साथ इसका व्रत कर सकते हो। ऋषि के ये वचन सुनकर राजा वापस घर लौट आया और चारों वर्णों की प्रजा के साथ मिलकर भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत रखा। इस व्रत से
से राज्य में बारिश होने लगी और हरी भरी खेती से पृथ्वी सुशोभित हो गई। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, इस कारण पद्मा यानी परिवर्तनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी पापों का नष्ट होता है। हाथ में जो पुष्प अक्षत है वह भगवान को अर्पित कर दे और इस तरह से परिवर्तनी एकादशी की कथा है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।